शार्क टैंक हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील शार्क टैंक पाकिस्तान में हुई है, जिसमें $5.3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेस की गई है। आज से पहले पूरे शार्क टैंक पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट शार्क टैंक यूएस में हुई थी, जो कि $2.5 मिलियन थी। अभी हम इस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे हुई और ये पाकिस्तान से कैसे हो गई। तो जिस कंपनी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई उसका नाम था सराफ। ये कमोडिटी सोर्सिंग कंपनी है। अब इसको हम समझते हैं कि ये कमोडिटी सोर्सिंग कंपनी क्या होती है। ये कमोडिटी सोर्सिंग कंपनी ऐसी है कि ये अफगानिस्तान में जाती है, वहां से माइंस को तलाश करती है, वहां से मिनरल निकालती है, जिसमें ऑनिक्स है, एक मार्बल की किस्म होती है, वो हो गया, कॉटन हो गया, लेड हो गया। इस तरह के मिनरल्स को वो निकाल कर लेके आती है, पाकिस्तान में बेचती है और चाइना में एक्सपोर्ट करती है। तो ये टोटल इनका बिजनेस है। इनके इस बिजनेस के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि ये अफगानिस्तान जाते हैं, वहां से अपने पैसों से ये चीजें खरीद कर लेके आते हैं और फिर यहाँ पर दूसरे कस्टमर को ये पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में बेच देते हैं। दूसरा ये कि ये एक ऐसी ऐप पर, टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो अलीबाबा की तर्ज की होती है, जहां पर वेंडर भी आएगा और जहां पर सप्लायर भी आएगा और वहां पर ये चीजें बेचेंगे। हम इंश्योर करते हैं कि बायर्स तक उनका माल पहुंचे और जो सेलर्स हैं उनको उनकी पेमेंट मिले। कोविड से लेकर अब तक हमने 11+ बिलियन रुपीस का रेवेन्यू किया है डिफरेंट सेगमेंट्स में। शार्क्स हमारे पास पाकिस्तान के बिगेस्ट टेक्सटाइल जाइंट्स से सॉफ्ट अप्रूवल्स हैं हमारे टेक पे काम करने के लिए। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस है कॉटन का, वो अफगानिस्तान का कॉटन एक्सक्लूसिवली हमसे लेने को अगले साल के लिए तैयार है। दैट अलोन कुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $10 मिलियन पर एनम। हम यहाँ पे आए हैं 20% इक्विटी डाइल्यूट करने के लिए फॉर 1.5 बिलियन पाकिस्तान रुपीस। थैंक यू। इन्होंने 2020 से लेके 2024 तक 11 अरब रुपए का बिजनेस किया है और इस 11 अरब रुपए में से 20% इनका प्रॉफिट है, जो कि बनता है 1.5 बिलियन रुपीस, यानी 150 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं आज तक 4 सालों में। अब बात करते हैं कि इनकी डिमांड क्या थी। इनकी डिमांड थी कि हमें 150 करोड़ रुपया चाहिए 20% के लिए, जो कि 1.5 अरब रुपया 20% में बनता है, जिससे इन्होंने अपनी कंपनी को वैल्यू किया 750 करोड़ रुपए, जो कि 7.5 अरब रुपया बनते हैं। और इनको उस्मान बशीर से 150 करोड़ रुपया मिल गया था। उसके ऊपर हम आगे जाकर बात करते हैं। अब जो इस कंपनी का प्रॉब्लम है वो ये कि इनके पास 500 मिलियन रुपए हैं, यानी कि ये हर साल 500 मिलियन की चीजें अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया से लाते और पाकिस्तान या चाइना वगैरह में बेच देते हैं। अब मसला ये है कि ये 5 से 6 दफा ये पैसे खत्म हो जाते हैं, यानी कि ये 500 मिलियन की चीजें लेके आते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ये फिर जाते हैं। ये साल में 5 से 6 दफा ये काम करते हैं, इसलिए इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इन्होंने 150 करोड़ रुपया मजीद मांगा। ये ट्रेडिंग का बिजनेस है या ये जो मार्केट प्लेस आप फ्यूचर में बनाएंगे उसका बिजनेस है? ये हमारी सोर्सिंग का बिजनेस है। हम लोग बेसिकली रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं फॉर बायर्स इन पाकिस्तान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑनिक्स का एग्जांपल ले लें, हम लोग ऑनिक्स यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एंड देन वी एक्सपोर्ट इट टू चाइना। आप एक ट्रेडिंग स्लैश सोर्सिंग कंपनी है या एक्चुअली खुद जिनिंग कंपनी है? हम लोग जो बिज़नेस आपके सामने पिच करने आए हैं वो ट्रेडिंग और सोर्सिंग का बिज़नेस है और हम उसी को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, उसमें ज़्यादा गैप है और उसमें ज़्यादा स्केलेबिलिटी है। ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है, ये मार्जिन बेस्ड बिजनेस है? इट्स अ मार्जिन बेस्ड बिजनेस। इट्स अ मार्जिन बेस्ड। वी आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग द कमीशन एजेंट्स इन। आपने पिछले कुछ सालों में आप कह रहे थे कि 11 बिलियन का मार्जिन कमाया है या 11 बिलियन की वैल्यू थ्रूपुट हुई है? 11 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया है। अच्छा, उस पे मार्जिन कितना कमाया है? हमने पिछले साल 7%, उससे पहले 11 एंड उससे पहले 10 to 15 का एवरेज हमारा। तो आप जरा रेवेन्यू बताएं अपने हर साल का। पिछले साल का हमारा रेवेन्यू था 3.8 बिलियन PKR। पिछले साल 3 बिलियन की ट्रांजैक्शन आपके थ्रू हुई, जिसपे 7% यानी 26 करोड़ रुपए का आपने रेवेन्यू कमाया। इस 26 करोड़ रुपए के बाद बताएं इस पे कॉस्ट कितनी आई, प्रॉफिट कितना बना? तो हमारा मॉडल कुछ इस तरह है कि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत मिनिमल है। ट्रेडिंग मॉडल है, ऑब्वियसली इसमें इतना बर्न नहीं होता। तो उसके बाद हमने 26 करोड़ में से हमने ऑलमोस्ट 20 to 21 करोड़ हमने 21 करोड़ आपने बनाए। जबरदस्त बिजनेस चला रहे हैं आप लोग अब तक। हमारा वर्किंग कैपिटल एक साल में हम तकरीबन 500 मिलियन का वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय करके काम कर रहे हैं, जो एक साल में 8 से 9 दफा रोल आउट हो जाता है। क्योंकि आप स्टॉक ले रहे हो और रखते आपके हाथ आपको पे। 1.5 अरब इसलिए चाहिए ताकि आप ज्यादा स्टॉक खरीद सको। हमारा मॉडल आर्बिट्राज मॉडल है। हम स्पेकुलेट नहीं करते, हम अपने पैसों से स्पेकुलेट हाँ, नहीं आप करते। ऑर्डर्स का बैक टू बैक करते हैं, फिर वो टाइम मतलब आपको आगे पता है, पर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए पैसे। Initially working capital and to develop the tech simultaneously and develop trust on our tech जिस through जिस this किस्म के आप scalability. नंबर्स हिट कर रहे हो, आपको वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी नहीं चाहिए? Initially, वो आपको yes. मिल सकती है।
पाकिस्तान में वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी 22 प्लस परसेंटेज पे पर जो आप इक्विटी अभी दे रहे हो ये तो उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। जब ये 150 करोड़ रुपए इनके पास आएगा तो इनका वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और ये अपना जो रोल आउट है उसको 5 से 6 से कम करके 2 से 3 पर ले आएंगे, यानी कि 2-3 दफ़ा अगर पैसे ख़त्म हो रहे हैं तो फिर समझ आता है। 5 से 6 दफ़ा जो इतने ज़्यादा पैसे ख़त्म हो जाते हैं उससे इनको प्रॉब्लम है। और इनके बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये कि ये कैश पर काम करते हैं, उनको 5 से 6 दिन में अपने पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं और ये एलसी वगैरह पर भी काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको जो इन्वेस्टमेंट मिली उस्मान बशीर से उसकी क्या टर्म्स थी। उस्मान बशीर ने इनको ऑफर किया कि हम आपको 150 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन उसका हम 2 स्प्लिट करेंगे। 80 करोड़ रुपया मैं आपको दूंगा 20% के लिए, यानी कि मैं आपकी कंपनी में 20% स्टेक लूंगा 80 करोड़ रुपए के लिए, और बाकी जो 70 करोड़ रुपया है वो मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा और उसमें से मैं 3% रॉयल्टी लूंगा। तो मुझे इस बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई नो फ्यू पीपल हु बिन इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड आई थिंक इट्स गुड पोटेंशियल। और मैं इसमें ऑफ कोर्स अपनी एक्सपर्टीज़, अपना एक्सपोजर, अपना नेटवर्क जो है वो आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। मेरी ऑफ़र इस तरह होगी कि आपने 150 करोड़ रुपए मांगे हैं, मैं आपको 80 करोड़ दूंगा 20% इक्विटी के लिए और 70 करोड़ की मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा जिसके ऊपर मैं आपको 3% रॉयल्टी चार्ज करूंगा जब तक 70 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे। ये ऑफर, इसमें आप हमारी वैल्यूएशन थोड़ी कम कर रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि दिस वुड हेल्प अस इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू स्केल अप enormously. We can accept your offer. I'm as excited as I invested. Well done, guys. Well done, and you got the best shark. That might be one of the biggest deals ever done on any Shark Tank. तो इस ऑफर के बाद इनकी कंपनी की वैल्यू हो गई 80 करोड़ 20% के लिए, जिससे इनकी वैल्यू बनती है 4 अरब रुपया, जो कि पहले 7.5 अरब रुपया थी। तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, ऑलमोस्ट हाफ हो गई। अब हम बात करते हैं कि 3% रॉयल्टी क्या होगी। रॉयल्टी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर ये 1 अरब रुपए का बिजनेस करेंगे तो उसमें से 3% पैसे उठा के वो उस्मान बशीर को तब तक वापस करते रहेंगे जब तक 70 करोड़ रुपया पूरा नहीं होता। और ये 70 करोड़ रुपया लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इंटरेस्ट पर होता है, सूद पर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। और इनकी डील होगी, और ये शार्क टैंक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी। अगर आप इन पैसों को डॉलर टर्म में कन्वर्ट करें तो ये 150 करोड़ रुपया जो है 5.3 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। शार्क टैंक ग्लोबल में और पूरी दुनिया में जितने भी शार्क टैंक हुए उसमें जो सबसे बड़ी डील थी वो 2.5 मिलियन डॉलर की थी। तो ये एक अमेजिंग चीज़ है कि पाकिस्तान का जो शार्क टैंक है, जिस पर काफ़ी लोग स्केप्टिकल थे, लोग समझ रहे थे इसमें क्या ही इन्वेस्टमेंट होगी, इसकी क्या ही वैल्यू होगी, उसने शार्क टैंक की तारीख में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रेज कर दी, और वो भी सिर्फ एक शार्क ने।